अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एडवोकेट आरिफ अंसारी फ्रॉम सूरत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वक़्फ़ का एक मामला उम्मीद पोर्टल पे चल रहा है। साथ ही साथ गुजरात सरकार ने, बल्कि भारत सरकार ने कुछ राज्यों के अंदर सर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो शुरुआत की है वो 4 तारीख से चालू हो गया है। उसके बारे में काफ़ी मतदार लोगों के अंदर बहुत सी परेशानी बनी हुई है। मैंने सोचा एक छोटी सी डिटेल्स आप लोग के सामने लेके आऊँ और मैं अपने दफ्तर के ऊपर कल से यानी सोमवार 10 तारीख से मैं इंशाल्लाह शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक सबकी खिदमत के लिए, सेवा के लिए काम शुरू कर रहा हूँ। जिसको भी जो ज़रूरत हो यहाँ पे अपनी किसी भी ज़रूरत के हिसाब से, किसी भी ज़रूरत जानकारी के लिए या फॉर्म भरवाने के लिए आ सकते हैं यहाँ पे। यू आर मोस्ट वेलकम। इससे किसी रिलीजन का, किसी कास्ट, किसी धर्म, किसी जाति ज्ञाति का कोई लेना देना नहीं है। जो भी चाहे, एवरीबडी इज़ मोस्ट वेलकम एनी टाइम। कुछ डिटेल मैं आपको देना चाहता हूँ कि किस तरह से काम कर रहा है। सर का जो ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो 4 तारीख से शुरू गया है। बीएलओ आपके घर पे आएंगे और आपको एक फॉर्म देके जाएंगे। हालांकि इनको फॉर्म 2 कॉपी में देना चाहिए, दोनों आपको भरना है। जिसके ऊपर बीएलओ अपनी सिग्नेचर करेगा, एक आपको दे देगा और एक अपने साथ लेके जाएगा। आपके पास जो रहेगा वो आपकी पहुंच यानी कि एक्नॉलेजमेंट रहेगा, ताकि आपको पता चले कि भाई मेरे पास मैंने क्या भर के दिया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बीएलओ सिर्फ एक कॉपी देके जा रहे हैं। वो जब लेके आएंगे आपके पास भरवाने के लिए, तो जो डिटेल आप भरेंगे वही डिटेल उसके अंदर दूसरे में भरना और अपने पास रख लेना। एक कॉपी अपने पास रख लेना। अगर वो नहीं देते तो कोई बात नहीं, उसकी तस्वीर आप फ़ोटो में अपने स्कैन कर लेना, फ़ोटो खींच लेना, या पॉसिबल हो तो ज़ेरोक्स, घर में मशीन हो तो ज़ेरोक्स करके रख लेना अपने पास। 4 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक का इसका फॉर्म भरने का तारीख है। 1 महीने तक चलेगा, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा जो इनका सबसे अहम जो मुद्दा है, जो सबसे अहम मरहला है, वो है 9/12 के दिन, 9/12/2025 यानी मंगलवार के दिन इनकी एक टेम्पररी लिस्ट यादी, मतदार यादी डिक्लेयर होगी। फिर उसके अंदर आपको अपना नाम चेक करना है कि क्या आपका नाम आया है या नहीं आया है। अगर जो आपका नाम उसमें नहीं आता है तो 9/12/2025 मंगलवार से लेके 8 जनवरी 2026 गुरुवार तक आप अपनी एप्लीकेशन, अपना वांदा अर्जी, अपना हक सब कुछ बीएलओ के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने रख सकते हैं कि भाई किसी वजह से मेरा नाम आया नहीं, या कट गया, या कोई प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन 9/12/2025 मंगलवार से लेके 31/12/2025 के बीच में नोटिस इशू करेंगे। और इसके बाद लोगों को हियरिंग के लिए, सुनावनी के लिए, या तो उनके जो भी पुरावे होंगे वो मांगेंगे कि आप बताइए। तो आपको जाके अपनी चीज़ें, अगर इनकेस आपका नाम नहीं है तो आप अपनी डिटेल्स उनको दे सकते हैं। आखिरी चीज़, 7/2/2026 शनिवार के दिन इसका फाइनल लिस्ट जो है वो डिक्लेयर होगा। तो आपको जाना है और फाइनल लिस्ट में अपना नाम ले देना है। तो इसीलिए दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और इसके अंदर कैटेगरी बनाई गई है ए से लेके एफ तक की। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ए से लेके एफ तक की जो कैटेगरी है उसके अंदर आप कहाँ खड़े रहते हैं, आपकी कहाँ पे क्या है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें थोड़ी कैटेगरी के वाइज से बता देता हूँ कि भाई कैसे कैसे इसके अंदर काम करता है और कौन सी कैटेगरी के अंदर क्या आएगा उस तरफ से। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ग्रुप ए है, तो ग्रुप ए के अंदर वो लोग हैं जिनकी उम्र 38 साल से ऊपर हो और जिनका नाम 2002 की मतदार यादी में हो। जिनकी उम्र 38 साल से ऊपर हो और 2002 की लिस्ट में, मतदार यादी में आपका अगर नाम है, तो आपको कोई भी एविडेंस, कोई भी पुरावा देने की ज़रूरत नहीं है। ये ए कैटेगरी है, द बेस्ट कैटेगरी एट द मोमेंट। कैटेगरी नंबर बी है, जिसके अंदर आपकी उम्र 38 साल से ऊपर हो लेकिन 2002 की मतदार यादी में अगर आपका नाम नहीं है, तो मतदार को एक पुरावा देना होगा। एक पुरावा, एक एविडेंस, जो पीछे आपके फॉर्म के पीछे 13 जो डिटेल दी हुई है, पुरावे की लिस्ट दी हुई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक पुरावा देना होगा। सी कैटेगरी में जिसका जन्म 1 जनवरी 1987, 1/1/1987 से लेके 2/12/2004 के बीच में हुआ हो, तो उसके माता पिता का नाम, अगर जो मतदार यादी में माता पिता का नाम है तो एक पुरावा आपको देना पड़ेगा। अगर माता पिता का नाम है मतदार यादी में तो एक पुरावा यानी एक एविडेंस देना पड़ेगा। कैटेगरी नंबर डी, जिसका जन्म 1 जनवरी 1987 से लेके 2/12/2004 के बीच में हुआ है लेकिन 2002 की मतदार यादी में अगर माँ और बाप का नाम नहीं है, तो माँ बाप के जो पुरावे हैं, एविडेंस, उसमें से पिता का एक पुरावा और मतदार का खुद का एक पुरावा, मतदार का खुद का एक पुरावा यानी कि एक एविडेंस है। टोटल 2 एविडेंस आपको देने। ये डी कैटेगरी है। ई कैटेगरी, जिनका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है, 2/12/2004 के बाद हुआ है और माता पिता का दोनों का नाम 2002 की मतदार यादी में है,
तो उनको सिर्फ मतदार का एक पुरावा, एक एविडेंस देना है पीछे के 13 में से। और आखिरी कैटेगरी एफ कैटेगरी, जिसका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है और माता पिता दोनों का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, तो उसको माता का एक पुरावा, पिता का एक पुरावा और मतदार का खुद का एक पुरावा, ऐसे तीन पुरावे देने पड़ेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 2002 की मतदार यादी में आपका नाम था कि नहीं। वह आप चाहे तो डाउनलोड जाके कर सकते हैं। किसी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़े तो हम आपको आपकी सेवा देने के लिए, अपनी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। मेरा नंबर है 8200532177। मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ अंसारी बैरिस्टर। आप चाहे तो किसी वक्त मुझे फ़ोन कर सकते हैं। वैसे मेरे दफ्तर के ऊपर ये फ्री ऑफ चार्ज मुफ्त सेवा लोगों के लिए है। इसका किसी भी जाति धर्म किसी से भी कोई चीज़ लेना देना नहीं है। प्लीज़ अपना ध्यान रखें। और ये सरकार की जो कानूनी प्रक्रिया है, इसके अंदर सरकार के साथ BLO के साथ संपर्क करके उनके साथ कोऑपरेट करें, सहकार करें और सुनिश्चित करें कि अपनी अपनी चीज़ों का आप अपने फॉर्म भर के उनको टाइम के ऊपर पहुँचाएँ। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।